Hello bachcho, let's read this question. The question says, a small spherical ball of radius r falls with a velocity v through a liquid of coefficient of viscosity eta. Obtain an expression for viscosity drag force F on the ball assuming that it depends upon r, v and eta. तो की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस. तो इसको यहाँ से करेंगे. तो वी नो दैट एफ होता है फोर्स, वो होता है कुछ 4 पाई इंटू आर ए, या फिर इसको हमें पता नहीं है फॉर्मूला, लेट्स से. तो यहाँ से जो एफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस पावर ए, वेलोसिटी पावर बी एंड ईटा पावर सी. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के आर ए वी पावर बी ईटा पावर सी. के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एफ होता है वो होता है न्यूटन. तो एम एल टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू. उसके बाद रेडियस, रेडियस क्या होती है मीटर में, तो ये तो हो जाएगा एल पावर वन. फिर होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो एल टी माइनस वन. और फिर है विस्कोसिटी, इसका आपको याद होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन. अब यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसको. तो के की डायमेंशन तो डायमेंशनलेस है, तो उसका तो 1 आ जाएगा. तो यहाँ से एफ एम एल टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आर पावर, तो एल पावर ए, फिर एल टी माइनस वन और बी, और फिर एम एल माइनस वन टी माइनस वन सी. तो यहाँ से सबको साथ में करते हैं. तो सबसे पहले आ रहा है एम, एम की पावर क्या आ रही है सी, फिर एल, तो एल की पावर यहाँ से क्या आएगी ये ए प्लस बी, और फिर यहाँ से माइनस सी, और फिर आ रहा है टी. तो टी की पावर क्या आ रही है माइनस बी माइनस सी. तो इन सबको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करते हैं. तो यहाँ से हम लिखेंगे, वापस लिख लेते हैं एक बार, एम एल टी माइनस टू इक्वल टू आ रहा था एम पावर सी, एल पावर ए प्लस बी माइनस सी, और फिर टी पावर माइनस बी माइनस सी. तो फिर m का कंपेयर करते हैं दोनों साइड एल एच एस आर एच एस. तो c इक्वल टू कितना आएगा 1, और फिर हम कर देते हैं t का, तो माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी माइनस सी इक्वल टू माइनस टू. तो इसको c की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से जो कि 1 है. तो माइनस बी माइनस वन इक्वल टू माइनस टू. तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 1. फिर l को कंपेयर करते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1. a हमें पता नहीं है, b 1 है माइनस सी 1 है इक्वल टू 1. तो यहाँ से a भी क्या आ जाएगा 1. दैट्स वाई a आ गया हमारा, a आ गया 1, b भी आ गया 1 एंड c भी आ गया 1. तो यहाँ से f का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, k कांस्टेंट, r पावर 1, फिर v पावर 1, फिर ईटा पावर 1. और ये k की वैल्यू हमें फॉर्मूला याद हो तो 4 पाई होती है, बट इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. तो ये हो गया हमारा ड्रैग फोर्स.
So hope you understood it. Best of luck.